डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 7 स्टेप मॉडल फॉर क्लाउड माइग्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लाउड माइग्रेशन होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको बताई थी। अब यहां पे जब हम क्लाउड माइग्रेशन करते हैं, मतलब हमारी जो डिजिटल एसेट्स हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है, हमारा फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन का कोड है, बैक एंड का कोड है, फ्रंट एंड का कोड है, पूरी की पूरी वेबसाइट है, हम लोग इन सब चीजों को जब क्लाउड पे माइग्रेट करते हैं तो व्हाट इज द 7 स्टेप मॉडल फॉर दैट। ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? 7 स्टेप मॉडल मतलब एक तरह से 7 स्टेप इन्होंने डिफाइन कर दिए, स्टैंडर्डाइज कर दिए कि आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो करो ताकि आपका जो क्लाउड के ऊपर माइग्रेशन है वो इजीली हो सके। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? असेस द करंट एनवायरमेंट। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी कि डायरेक्टली जो है वो आपका माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले आपको असेस करना पड़ेगा, इवेल्युएट करो, सारी चीजों को चेक करो। आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मतलब हो सकता है उसमें से कुछ चीजें क्या हो, लेगेसी बेस्ड हो। लेगेसी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई विंडोज 95 एक्सपी के ऊपर बेस्ड है या कोई कोबोल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है, तो वो उस टाइम पे बने थे 70s 80s में 90s में। तो आज अगर मैं क्लाउड में उनको शिफ्ट करता हूं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपैटिबिलिटी इशू आएगा। तो हमें वो सारी चीजें जो है वो इनिशियल लेवल पे इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा आइडेंटिफाई द वर्कलोड सुटेबल फॉर द क्लाउड माइग्रेशन। साथ ही साथ एक टीम बिल्ड करो। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, पूरा एनालाइज करो कि मेरा अगर 24 आवर्स का बिजनेस चलता है उसमें से कौन सा ऐसा टाइम है कि पीक आवर्स रहता है और कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें सबसे कम यूजर्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, ताकि आप उस टाइम स्लॉट पे अपना माइग्रेशन कर सको। तो ये इनिशियल लेवल पे आपको ये सारी चीजें एक तरह से एनालाइज करनी पड़ेंगी। ब्लाइंडली सीधा माइग्रेशन स्टार्ट मत करना, नहीं तो जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगी और माइग्रेट करने के बाद भी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी। तो यूजर्स तो इतनी वेट करेंगे नहीं, तो वो तो तुरंत किसी और आपके जो राइवल ग्रुप है या राइवल ऐप है उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीजें बड़ी ध्यान से आपको चेक करनी पड़ेंगी। देन डिफाइन द बिजनेस केस एंड स्ट्रेटजी। और इवन इसमें अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका जैसे कंप्लाइंस है, रेगुलेटरीज है, कि जैसे आप फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपके डेटा सेंटर्स हैं, इंडिया के हिसाब से आप बिजनेस कर रहे हो और लेट्स सपोज अगर आप क्लाउड में माइग्रेट करते हो तो हो सकता है आपका यूएस के हिसाब से जो है वो सिस्टम चले। तो कहीं ना कहीं वहां पे रेगुलेटरी कंप्लाइंस और ये सारी चीजें भी आपको इनिशियल लेवल पे चेक करने पड़ेंगे। रिलेटेड टू टैक्स ले लो, रिलेटेड टू अदर ऑल्सो टैक्सेस एंड अदर रेगुलेशंस ऑल्सो, क्योंकि कई बार डेटा कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, चिल्ड्रन का डेटा है, बच्चों का। तो ये सारी चीजें आपको इनिशियल लेवल पे बैठ के डिसाइड करनी पड़ेंगी। देन define the business case and strategy. Focus on improving the scalability, security and compliance while reducing the cost. ये चीज वही होगी कि आपको एक टीम जो है इस तरीके से बिल्ड करनी पड़ेगी जो एक तरीके से डमी पूरा का पूरा चला के देखेगी। लेट्स सपोज अगर मैं ऑलरेडी ऑन प्रीमिसेस पे काम चल रहा है, अगर मैं इसको क्लाउड पे शिफ्ट करता हूं तो मेरी सिक्योरिटी पे, मेरी कॉस्ट पे क्या फर्क आएगा? क्या इतना फर्क आ रहा है कि मैं ऑब्वियसली इस पे वाकई में मेरे को मूव करना चाहिए या नहीं मूव करना चाहिए? तो वो सारा काइंड ऑफ आप क्लोनिंग कह लो कि एक तरह से हम उसकी क्लोनिंग वगैरह से चेक कर सकते हैं बना के। तो वो आपको इनिशियल लेवल पे, ये एक तरह से जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका जो प्लानिंग वाला फेज होता है, डिजाइनिंग वाला फेज होता है, ये एक तरह से वो वाला फेजेस है। उसके बाद आपका जब आपको लगे, जब उन्होंने टीम ने बोल दिया कि भैया ठीक है, ओके, आपको क्लाउड पे शिफ्ट करना चाहिए, माइग्रेट करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, रिलेटेड टू स्केलेबिलिटी, रिलेटेड टू कॉस्ट ऑल्सो, तो फिर ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, सिलेक्ट द क्लाउड प्रोवाइडर। अब मार्केट में आपको पता है 3 सबसे बड़े प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो AWS की बात कर लो, अमेजोन की, चाहे आप एज्योर की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का, चाहे आप GCP की बात कर लो। वैसे तो और भी बहुत सारे, बट ये सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। तो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे कि अगर मैं AWS पे जाता हूं तो मेरा कितना खर्चा बैठेगा पूरे ईयर का, अगर मैं एज्योर पे जाता हूं तो मेरे साल का क्या, अगर मैं गूगल क्लाउड पे जाता हूं तो साल का क्या, क्या मेरे सारे वही ऊपर वाले स्टेप, स्केलेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर ये सारे जो मेरे एक तरह से कंप्लायंस वगैरह प्रॉपर बैठते हैं, सेट बैठते
बैठते हैं या नहीं बैठते। तो आपको एक पूरा प्लान जो है वो बिठाना पड़ेगा। ये जब जनरली हम लोग भी करते हैं ना अपने लेवल पे भी, अगर लेट्स सपोज मुझे कोई लैपटॉप लेना है या मुझे कोई डिवाइस लेना है, तो हम प्रॉपर चेक करते हैं कि भैया फ्लिपकार्ट पे कितने का है, अमेजोन पे कितने का है, या किसी और साइट पे कितने का है, मार्केट में जाके देखेंगे कितने का है, फिर कोटेशंस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। काइंड ऑफ वही हो गया। अब हम लोग हजारों लाखों में अगर डील कर रहे हैं तो हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है, कंपनीज वाले तो करोड़ों में डील कर रहे हैं, अरबों में डील, तो वो तो फिर प्रॉपर चेक करेंगे। और ऐसा नहीं कि डेली डेली चेंज हो जाएगी। हम तो हो सकता है लैपटॉप आज लिया 1 साल बाद फिर चेंज कर ले, या मोबाइल आज लिया 1 साल बाद चेंज कर ले। अब कंपनीज ऐसा तो नहीं ना हर साल माइग्रेट करती रहेगी अपने सारी चीजें, तो वो इनिशियल लेवल पे अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आपको पता लग गया भैया ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने AWS चूज कर लिया, अमेजॉन वेब सर्विस मेरे को सही लग रहा है, कॉस्ट वाइज भी, स्केलेबिलिटी वाइज भी, सिक्योरिटी वाइज भी, सारी चीजें, तो मैंने उसको चूज कर लिया। फिर आपने क्या करना है, प्लान करना है माइग्रेशन को। अब आपने टीम बिल्ड की कि भैया प्लान करो, आपने जो एनालाइज किया था ऊपरले लेवल पे कि कब हमारा पीक आवर्स रहता है, उस टाइम पे माइग्रेशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब आपको लगता है सबसे लीस्ट यूजर्स जिस टाइम पे एक्टिव है वो स्लॉट निकालो, उन स्लॉट्स में आप माइग्रेशन स्टार्ट करो। अब माइग्रेशन में ऑब्वियसली जैसे हो सकता है कि आपका जैसे बैकएंड है आपकी वेबसाइट का, वो आपके लोकल सर्वर्स पे पड़ा है जिसपे PHP पाइथन बेस्ड आपका चल रहा है, या आपका जो फ्रंट एंड है वो अलग जगह पे पड़ा है, डेटा आपका जो है वो SQL सर्वर्स के ऊपर पड़ा है। तो आपको वो सारी चीजें एक एक करके डेटा को, जैसे AWS है वो RDS के थ्रू आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, S3 उसका जो कंपोनेंट है S3 के ऊपर आपको इमेजेस, वीडियोस ये सारी अपलोड करनी पड़ेंगी। आपको जो है इलास्टिक जो बीन स्टॉक है उसको यूज करना पड़ेगा, अमेजोन का, AWS का, ताकि आपका जो सारी चीजें जो है वो फ्लॉलेसली चलती रहे। तो एक एक करके आपको अमेजोन के प्रोडक्ट्स को यूज करके माइग्रेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे कोड से रिलेटेड हो। तो वही चीज ये यहाँ पे बोल रहा है। और स्पेशली नॉन क्रिटिकल वर्कलोड पे, जैसे 9 to 5 अगर आपको लगता है बहुत क्रिटिकल है, आप बिल्कुल भी ये चीजें तो मत करो। जब आपको लगे कि भैया इस टाइम पे मेरा नॉन क्रिटिकल कोई ऐसा खास काम नहीं है, तो उस टाइम पे आप माइग्रेशन को प्लान करो। देन माइग्रेट द वर्कलोड। उसके बाद आपने जो है वो फॉर एग्जांपल AWS का डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस को यूज किया, ताकि आपका डेटाबेस जो है वो आपके लोकल सर्वर से मूव हो जाए क्लाउड के सर्वर्स पे। अदर टूल्स लाइक AWS स्नोबॉल यूज किया फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर, क्योंकि आपको पता है आपके ऑन प्रीमिसेस पे तो आपने फायरवॉल, सिक्योरिटी बहुत कुछ लगा रखा था, लेकिन अब वो डेटा क्लाउड पे मूव कर रहा है। आपका हो सकता है डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में हो, लेट्स सपोज दिल्ली में है, अब क्लाउड के जो सर्वर्स है लेट्स सपोज वो कैलिफोर्निया में, तो वहां से डेटा कैलिफोर्निया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो एनक्रिप्शन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के थ्रू वो सारी चीजें जो है वो AWS जैसे स्नोबॉल जो है वो एक तरह से मैनेज करेगा कि किस तरीके से आपका डेटा सिक्योरली ट्रांसफर है। ऐसा ना हो कि पंगा ही ले लिया आपने, तो भैया ये क्या कर दिया मैंने, डेटा मेरा लॉस भी हो रहा है, डेटा मेरा करप्ट हो रहा है, या कोई अनऑथराइज्ड बंदे हैक कर रहे हैं मेरे डेटा को, तो फिर तो गया, फिर तो कोई फायदा नहीं था। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उसको आपने खत्म कर दिया, और नई चीज जो लेके आए थे वो आपके लिए भारी पड़ गया, तो फायदा ही नहीं होगा। देन वैलिडेट द माइग्रेशन। जब एक बार आपको लगता है कि भैया मेरा माइग्रेशन जो है वो कंप्लीटली हो गया, डेटा, वेबसाइट, सारी चीजें, तो आप एक तरह से उसको वैलिडेट करो, टेस्ट करो चीजों को कि क्या प्रॉपरली हो गया। अगर हो गया तो ऐसा नहीं कि भैया इधर से सब बंद कर दिया और अब से मैं क्लाउड पे, नहीं, पहले उसकी क्लोनिंग होती है, उसके पैरेलल एक क्लोन ऐप चलेगी, उस पर सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं कि भैया सारी चीजें प्रॉपरली हो रही हैं। आप जितना लोड आपको ऑन प्रीमिसेस में आ रहा था, आप उतना लोड स्ट्रेस टेस्ट करके देखो उसके ऊपर, और उससे इवन ज्यादा करके देखो, ताकि पीक आवर्स पे ऐसा ना हो कि आपका जो है वो क्लाउड वाला भी उतना प्रोवाइड ना कर पाए आपको सारी चीजें। तो एक तरह से आपको पूरा वैलिडेशन जो है वो करना पड़ेगा। और साथ साथ रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जो आपके कंप्लायंस है, उनके साथ भी आपको जो है वो साथ साथ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल जैसे PCA DSS आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, क्रेडिट कार्ड्स का या ट्रांजैक्शंस का डेटा है, ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा जो है वो रिवील हो रहा है, या वो डेटा जो है आपकी ट्रांजैक्शन में डिले हो रहा है। तो वो सारी चीजें आपको एक तरह से पहले लेवल पे वैलिडेट करनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनली आपका ऑप्टिमाइज एंड मॉडर्नाइज, दैट इज व्हाट अडॉप्टेड द सर्वरलेस। जैसे लैम्डा, आपको पता है AWS लैम्डा इज अ सर्वरलेस टेक्नोलॉजी, ताकि आपको पीक आवर्स में भी जो है वो एडवांटेज मिले, आपको स्केलेबिलिटी मिले, आपका यूजर जो है वो डेटा इजीली एक्सेस कर सके, ट्रांजैक्शंस को कम टाइम पे परफॉर्म कर सके। क्योंकि यहां तक आपका काम तो चल गया,
लेकिन ऑप्टिमाइजेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज मतलब हो सकता है एक ट्रांजैक्शन को 3 सेकंड लग रहे हैं आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में, यूजर्स जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम यूज कर रहे हो, भारत पे यूज कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हो, तो अगर उनको अपना डेटा, लेट्स सपोज मैं अगर ऑन प्रीमिसेस पे काम कर रहा था, मेरे 3 मिनट लग रहे या 3 सेकंड लग रहे थे मेरे, अब मैंने जब डेटा यहां पे मूव किया, अब मेरे फॉर एग्जांपल अभी भी 3 सेकंड लग रहे, तो फायदा तो हुआ ही नहीं। मुझे उसको और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि मेरा टाइम जो है वो ट्रांजैक्शन का रिड्यूस हो, या फिर अदर मेरे सिक्योरिटी मेजर्स मेरे ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। तो जब आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो गया और आपको लग रहा है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो अब एनहांस हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है, देन ओनली आप लोग जो है वो एक तरह से ऑन प्रीमिसेस वाला बंद करके अब पूरा का पूरा क्लाउड पे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का स्टेप है, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आपको पहले डेटा सारी चीजें पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर माइग्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसको वैलिडेट करके और फाइनली उसको ऑप्टिमाइज करके आपको रन करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा का पूरा माइग्रेशन कंप्लीट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। आपको कोई केस स्टडी दे सकते हैं किसी इंटरव्यूज वगैरह में कि अगर ये चीज कर रही है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो आप बेस्ड ऑन ये सारे स्टेप्स आप कोई भी कहानी बना सकते हो कि सर ऐसे ऐसे करके ये कंपनी अपना XYZ अपना डेटा जो है वो कर सकती है, और आपको एक अच्छा जो है वो वहां पे इंपैक्ट मिलेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइग्रेशन से रिलेटेड। थैंक यू।